ये देखिए साथियों, आदिवासी एसटी एससी ओबीसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह आंदोलन उलगुलान चल रहा है। हाँ दादा, क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ बैठे हैं कंपनी की बदौलत अनशन। क्यों? हमारी जल जंगल जमीन उजड़ जा रही है। जमीन के बदले जमीन मिलना था और जो विस्थापन नीति है उस विस्थापन नीति में पूर्ण रूप से विस्थापन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद ले रहा है, इसलिए बैठे हैं। क्यों बैठे हो भैया आप यहाँ पे? जल जंगल जमीन बचाने के लिए। जल जंगल जमीन बचाने के लिए। हाँ, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? जल जंगल बचाने के लिए बैठे हैं। हमारा धरती जी लूट रहा है कंपनी, इसलिए बैठे हैं। क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? मैं सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक बार फिर राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। राधेश्याम काकोड़िया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, और इस समय सिंगरौली में एक आंदोलन छेड़े हैं उद्योगपतियों के खिलाफ। उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों आंदोलन छेड़ा है, आज हम उनसे ही बात करेंगे। क्या कारण है कि उद्योगपतियों के खिलाफ, मतलब जो आदिवासी इस समय एकजुट हुए हैं, और उद्योगपति जो देखा जा रहा है कि सरकारें जो हैं हमेशा से ही आदिवासियों की जो जंगल जमीन की बात करती हैं, और वहाँ पर अक्सर ये देखने में आ रहा है कि ये जंगल जमीन जो है ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने का काम कर रही हैं। क्यों सौंपने का काम कर रही हैं ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो खनिज संपदा है, वन संपदा है, प्रचुर मात्रा में है। तो इस पे निगाहें अब उद्योगपतियों की है, और उद्योगपति बगैर आदिवासियों को वहाँ से हटाए या उनको वहाँ से विस्थापित किए बगैर ये काम कर नहीं सकते हैं। इसको लेके एक आंदोलन चल रहा है सिंगरौली में। तो राधेश्याम काकोड़ी से हम खुद ही इसी संबंध में बात करेंगे। काकोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर ट्राइबल टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे। अमर रहे। तो ये जो आंदोलन आपने छेड़ा है सिंगरौली में, क्या मामला है? ये जो आंदोलन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में है, और आदिवासी एसटी एससी ओबीसी एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा। ये जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था, भूमि आंदोलन, तो इस पे जो है अभी हमने जो है वहाँ पे हमारे नेतृत्व में भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है, और जिसपे जो है आदिवासियों की बात करती है सरकारें। जैसे जिस तरह से अभी जो है 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के समय में जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। एक तरफ जो है सरकार जो है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जनजातियों के गौरव दिवस की बात कर रही है, बिरसा मुंडा के नाम से जो है जनजातियों का गौरव की बात कर रही है। और एक तरफ जो है अडानी, अंबानी, आदित्य बिरला जैसे बड़ी बड़े जो बहुउद्देशीय कंपनियां हैं, उनको जो है आदिवासियों की जमीनों को जो है बेचा जा रहा है। आदिवासियों की जमीनों को जो है खान खनीज जो है उससे निकाला जा रहा है, और उनको जो है जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में ये सभी चीज करने के लिए जो शासन प्रशासन है, और इसके साथ साथ में जो कंपनियां हैं, जिस तरह से बिरसा मुंडा की हम बात करते, तो बिरसा मुंडा का क्या आंदोलन था? बिरसा मुंडा का बस यही तो आंदोलन था ना कि जो बड़े बड़े जो भूमाफिया थे, जिनको दिक्कू बोला जाता है, और उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मुनाफाखोरी के नाम से और उनकी जो जमीनें हैं, उन जमीनों को जो है बंदोबस्ती करके जो है उन पे राजस्व वसूला करते थे, और राजस्व वसूलने के लिए जो उन्होंने कलेक्टर की नियुक्ति की थी। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वर्तमान में जो काले अंग्रेज जो बैठे हुए हैं, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ में उस समय में जो उनके जल जंगल जमीन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने जो है वन संरक्षण अधिनियम बनाया था, जिसके तहत जो है उन्होंने चौकियां लगाई, और चौकी लगाकर जो है आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने का काम किया। आदिवासियों की जो जमीनें थी जिसपे वो लंबे समय से काबिज थे और जीवन यापन के लिए जो खेती करते थे, तो उनको भगाने का काम किया। तो आज भी वही सिचुएशन है, आज भी वही जो है आदिवासियों के साथ में लगातार उनके अधिकारों के ऊपर में कुताराघात किया जा रहा है, और इसके साथ साथ में जो है उनकी जमीनों से उनको भगाया जा रहा है, और तमाम तरह के जो है अन्याय अत्याचार आदिवासियों के ऊपर में किए जा रहे हैं। और एक तरफ सरकार बोलती है कि आदिवासी गौरव दिवस,
तो आदिवासियों की लाश के ऊपर में गौरव दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए। आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीन कर गौरव दिवस नहीं मनाना चाहिए। जिस तरह से अभी देखते हैं केंद्र में हमारे जो प्रधानमंत्री बैठे हुए, जो ईवीएम के प्रधानमंत्री है, जिस तरह से अभी हम बिहार के चुनाव को देखेंगे, और बिहार के चुनाव में जब देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, तमाम तरह के जो इंडिया गठबंधन है, जब आपको मालूम है कि वोट की चोरी हो रही है, जब आपको मालूम है कि एसआईआर के माध्यम से जो है तमाम तरह के लोगों के, इस देश के मालिक मालकिनों के जो मतदाता होते हैं, जिनको मतदाता बोला जाता है, एक्चुअली वो क्या है, मत अधिकार है, उनके अधिकारों के साथ में कुटारा घाट करते हुए जो है चुनावों को जीता जा रहा है। तो इस पे तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन को जब ईवीएम ने पकड़ा, इन्होंने जो है वीवीपैट को जो है फेंकते हुए पकड़ा, बड़े बड़े ट्रकों में जो है ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा था, या पहले इनके पास में जो रिकॉर्ड थे, इस हिसाब से तो उनको जो है इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए जो है चुनाव से बहिष्कार करना चाहिए था। जब आप चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो ईवीएम से जबरदस्ती चुनाव आयोग पुनः चुनाव करवा देगा। तो एक तरफ तो ये बोलते हैं, एक तरफ तो शोर करते हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, फिर बोलते हैं कि वोट चोर की सरकार बोलते हैं, और खुद जो है उस ईवीएम के जो इलेक्शन प्रक्रिया है, ईवीएम के जो द्वारा जो मतदान प्रक्रिया है, उस पर भाग भी लेते हैं। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से केंद्र में मोदी जी बोलते हैं कि 1 पेड़ माँ के नाम और 1 लाख पेड़ अडानी के नाम, अंबानी के नाम, आदित्य बिरला के नाम, टाटा के नाम, तो ये वही कहानी हो गई है कि भाई बगल में छुरा और बस्ती भर ढिंडोरा की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो है एक और ढिंडोरा पीटा था 15 नवंबर 2022 को, पेशा अधिनियम लेके आया था। जब आदिवासियों के पास में 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अधिकार हैं, उनके क्षेत्राधिकार है, स्वशासन का उनका अधिकार है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो है टीएसी की मांग करता है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मांग करता है, और इसके साथ साथ में जो है जनजातियों के जो है विकास के लिए 275 के तहत ट्राइबल सब प्लान की बात करता है, जिसपे जो है उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनके जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो बात करता है। तो किस तरह से आप मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बोलना चाहूंगा कि आपको जागना होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो या राजनीतिक नेता हो या कोई भी जो आपके लिए लड़ने की बात करता है, जब तक आप खुद नहीं जागेंगे तब तक सवेरा नहीं होगा। तो जागना आपको पड़ेगा, क्योंकि जमीनें आपकी छिन रही हैं, अधिकार आपके छिन रहे हैं, आपके बच्चों के शिक्षा के अधिकार छिन रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के अधिकार छिन रहे हैं, आपके जल जंगल जमीन के अधिकार छिन रहे हैं। जैसे अभी गौरव दिवस में मैं देख रहा था मंगेश भाई, मध्य प्रदेश इसी जबलपुर की भूमि में जो है माननीय प्रधानमंत्री आए थे, माननीय मुख्यमंत्री आए थे, राज्यपाल महोदय जी आए थे। प्रधानमंत्री तो नहीं आए, वो वर्चुअल रहे थे, लेकिन भाई इस भूमि से जो उन्होंने संबोधन किया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि 2,65,000 कुछ जो है उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के पट्टे बांटे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि कहाँ है वो पट्टेधारी? अभी जंगलों से जो है, जंगल में जो आदिवासी 100 साल से 1000 साल से जो है खेती करते आ रहा था, आप उनको जंगल से भगा रहे हो और यहाँ पे तुम पट्टे की बात कर रहे हो। फिर बोलते हैं कि 26,000, 28,000, 26,000 जो है उन्होंने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के पट्टे बांटे। तो कहाँ है वो पट्टेधारी, कहाँ है वो अधिकार, कहाँ है आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं? उनके मौलिक अधिकारों के साथ में तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ना। सरकारें अचानक इस तरीके से मतलब आदिवासियों के प्रति इतना प्रेम जो दिखा रही हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए, एक तरफ प्रेम भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो उद्योगपतियों को आदिवासियों की जमीनें सौंप भी रहे हैं, बाहर कर रहे हैं उनको जंगलों से आदिवासियों को। देखिए, इस पे जो है सीधा सीधा मैं तो एक ही चीज पूछना चाहूंगा। देश की जो जनता है, आदिवासी जो जनता है, आदिवासी जनता को सबसे पहले जो है उनका जो अधिकार है, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र का, 6वीं अनुसूची क्षेत्र का जो अधिकार है, उस अधिकार को लेने की बात करना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मांग करनी चाहिए। दूसरा चीज जो है, जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं, उन विधायक सांसदों की कॉलर पकड़ने की अब जवाबदेही आ गई है। उनसे जो है सोशल ऑडिट पूछने की जवाबदेही आ गई कि अभी जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो है 3-4 वर्ण थे। एक था आपका ब्राह्मण, दूसरा था आपका क्षत्रिय, तीसरा था आपका वैश्य और चौथा था आपका शूद्र। मतलब उस समय जो है, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, ये सारे किस पे आते थे? शूद्र में आते थे। ठीक है ना। जब भारतीय संविधान बना तो इनको जो विभिन्न वर्गों में बांट दिया,
उस आदिवासी को, उस मूलवासी को जो है एसटी में बांट दिया, एससी में बांट दिया, ओबीसी में बांट दिया। अब ये अपने विभिन्न धर्मों में बटे हुए हैं। भाई पहले आपके साथ में इतना कुटारा घाट हुआ, आप राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हो और भाई भाई आपस में जो है बट रहे हो, और भाई भाई जो है आपस में बांट के जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो शासन करो की तरह जो है आज सरकारें काम कर रही हैं। ये जो आपका आंदोलन सिंगरौली में चल रहा है, तो क्या लगता है कितनी जमीनें मतलब उद्योगपतियों को दी गई है वहाँ की? देखिए पूरा का पूरा सिंगरौली दे दिया गया है। अभी वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो हमने वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से गिने चुने कुछ मुद्दे बता देना चाहता हूँ। जो आपने पुनरावास अधिनियम 2013 बनाया, उस पुनरावास अधिनियम 2013 में धारा 40 और धारा 41 बटे क्लॉज 4 में बोलता है कि जमीन के बदले जमीन, आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा। दूसरा चीज है कि उनको इसके बाद में जो है उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसकी जमीन उसका खनिज, तो उस खनिज में जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का क्लॉज बोलता है कि 35% जो है मालिकाना हक दिया जाएगा रॉयल्टी के रूप में, ठीक है। और इसके अलावा की बात करें, जो पर्यावरण को जो नुकसान किया जाता है, इस वातावरण को नुकसान किया जाता है, तो जो कंपनियां हैं अपनी कमाई से 40% हिस्सा जो है वो पर्यावरण को संतुलन करने में उनको लगाना है, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए मंगेश भाई मैं सीधा सीधा बोलना चाहूंगा, तख्त बदल दो ताज बदल दो, ऐसे बेईमानों का राज बदल दो, ठीक है ना। संपत्ति हमारी है, जल जंगल जमीन हमारे हैं, खान खनिज संपदा हमारी है, लेकिन उससे कमाई तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन ये जो आदिवासियों की बात कर रहे हैं अपन, आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं, नेता भी हैं, ये क्यों आवाज नहीं उठाते? आप लोग को सोशल वर्क, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो है, इनको आवाज उठानी पड़ती है। आप जैसे गोंडवाना पार्टी के नेता हैं, उनको उठानी पड़ती है। लेकिन वो सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं आदिवासी नेता, ये क्यों नहीं है? इनको नहीं दिखता है क्या ये सारा चीजें? देखिए सबको दिखता है, ठीक है ना। वो जो विधायक है उसको भी दिखता है, जो सांसद उसको भी दिखता है, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनको भी दिखता है। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, भारत देश आजाद होने के बाद में ये पूरा का पूरा कांग्रेस के पास में सत्ता गई। कांग्रेस को मालूम था कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो है भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे प्रोविजंस दे दिए, स्वशासन दे दिया है। आप उस स्वशासन क्षेत्र में जो हस्तक्षेप करते हैं और पेशा अधिनियम बनाते हैं, तो पेशा अधिनियम का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, जहां पे 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और उसके अलावा जहां पे आदिवासी रह रहा है, उनके अधिकारों को संरक्षित करना था। लेकिन ये हमको मूर्ख बनाकर, जहां पे ऑलरेडी हमारा स्वशासन है, वहां पे बोलते हैं कि हमने आपके लिए कानून बना दिए। आप कौन होते हैं कानून बनाने वाले? क्या इतने सालों से जो है विधानसभा और लोकसभा में पावर नहीं था कानून बनाने का? क्या राज्यपाल राष्ट्रपति कानून नहीं बना सकता था? नहीं बना सकते थे, क्योंकि उनके जो है हमारे जो पुरखे हैं, जैसे बिरसा मुंडा की बात करते हैं, टंटिया मामा की बात करते हैं, राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की बात करते हैं, रानी दुर्गावती की बात करते हैं, फिर हमारे जितने भी महान जो क्रांतिकारी हुए थे, उन्होंने जो आंदोलन किया है, उस आंदोलन में उनकी जो जमीनें थी उनको उसका पावर मिला, शेड्यूल एरिया मिला। 1874 में जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया है उन पे उनका प्रोविजंस एरिया है, उनका अधिकार है, उनकी व्यवस्थाएं हैं, तो भाई हमको वो दे दो ना। इसीलिए तो आपको आरक्षण मिला है। जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं वो कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के, अनुसूचित जाति क्षेत्र के नहीं है। वो विधायक कांग्रेस के हैं, वो विधायक बीजेपी के हैं। और कांग्रेस और बीजेपी की जो मानसिकता है वो पूंजीवादी मानसिकता है, और पूंजीवादी मानसिकता से देश नहीं चले। पूंजीवादी मानसिकता के लोगों से, सरकारों से आप अकेले कैसे लड़ेंगे? नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। कौन बोलता है मंगेश भाई? अभी जो हमारा भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह चल रहा है, ये पूरे भारत देश के आदिवासियों का एक आंदोलन खड़ा हुआ है। और ये आंदोलन जो इतना बड़ा उग्र आंदोलन होगा, संवैधानिक तरीके से आंदोलन होगा, और पूरे देश के आदिवासी इस पे जुड़ेंगे। ना तो उनको पैसे की दिक्कत जाएगी, ना उनको अनाज की दिक्कत जाएगी, किसी भी दिक्कत नहीं जाएगी। बस ये है कि देश की मीडिया, जैसे आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, जब आप जैसे पत्रकार जो है इस आवाज को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो लोगों के दिल में जो है कसक पहुंचेगी। और जिस तरह से हम आरक्षण की बात करें, तो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जो है नौकरी में आरक्षण मिलना था, उनके पदोन्नति में आरक्षण मिलना था, उसको ये नेताओं ने दबा के रखा है। इसके साथ साथ में जो विधायक सांसद हमारे चुन के जीत के जाते हैं, उनको भी इन्होंने दबा के रखा है। क्यों दबा के रखा है? क्योंकि इनके पास में सत्ता है, पावर है। जिस दिन सत्ता पावर जो है
क्षेत्रीय दल को मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनती है, तो ये स्वतंत्र सरकार है। ये अपने क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेगी, ये वहां के किसानों के लिए काम करेगी, वहां की मातृशक्तियों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी, शिक्षा के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। ये किसी से दब के नहीं रहेगी। हम तो ये पूछना चाहते हैं ना, हम तो अभी हम माननीय मोदी जी से, माननीय मोहन यादव जी से जो 275 की राशि का जो केंद्र सरकार राज्य सरकार में जो बजट का प्रावधान होता है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से लेके आज तक का आपने आदिवासी जो फंड होता है, आदिवासी जो बजट होता है, आदिवासी जो राशि होता है, कम नहीं कर दिए। कहाँ कहाँ खर्चा करे उसका हिसाब तो दे दो आप। किया है और पैसे को डाइवर्ट ठीक किया है। दूसरा चीज है कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो बजट होता है उसको कम करने का अधिकार ना तो राज्यसभा को है, ना तो लोकसभा को है, ना तो विधानसभा को है, क्योंकि वो फिक्स है। उस शेड्यूल एरिया के लिए उसका फिक्स है, उस पर कभी कटौती बढ़ोतरी नहीं होती है, बस वो प्लस होते जाता है। मतलब मान के चलो आज कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, जैसे 275 की राशि को जो है कहीं पर्यटक में खर्चा कर रहे हैं, कहीं कहीं पे खर्चा कर रहे हैं। आदिवासियों की शिक्षा के पैसे को जो है आपने जो है अलग अलग तरीके से खर्चा किया हुआ है। कोई एक देवोत्थान जो होता है वो जो आदिवासी समाज की समुदाय की जो संस्कृति जो हो गया, या फिर वहाँ पे जो कलाएं, लोक कलाएं वगैरह रहती है, इनको मतलब प्रचार प्रसार के लिए खर्च वहाँ होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है सरकारें क्या करती है, अपने लाभ के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए वो पैसा जो है उठा के वहां खर्च कर दी। चाहे अगर जबलपुर की बात देखें आप, इतना बड़ा 15 तारीख को कार्यक्रम हुआ, पैसा कौन सा खर्च हुआ? देव उत्थान का। तो ये पैसा जो आदिवासियों पे खर्च होना था, नेता सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपना वाहवाही लूटने के लिए वहां खर्च कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि इससे आदिवासियों का विकास कैसे होगा, कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे? देखिए मंगेश भाई, कुछ 47,000 करोड़ का बजट इन्होंने बनाया था, ठीक है ना। उस 47,000 करोड़ के बजट को कहाँ पे खर्चा किया है, ये जो है देश की जनता को, आदिवासी जनता को जो है पूछना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो आदिवासी हैं बिरसा मुंडा से सीखना चाहिए, ठीक है ना। जब उस समय में ब्रिटिश कंपनियां आई, जब उन्होंने उनके जल जंगल जमीन पे काम किया और उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने जो है मिशनरी जो होते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं, उन्होंने मिशनरी शिक्षा व्यवस्था चालू की, मिशनरी स्वास्थ्य व्यवस्था चालू की। इसके माध्यम से उन्हीं की कमाई का पैसा उन पे लगाकर जो है वाहवाही लूट रहे हैं, उनको उनका जो है सांस्कृतिक परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरा चीज है कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, हम धर्म पूर्वी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा ही प्रकृति पूजा क्या। बिरसा मुंडा जैसे उस समय में ये जो मिशनरी आए, तो बिरसा मुंडा उस समय क्रिश्चियन के साथ में थे, तो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे। फिर जब उनको पता चला, ज्ञान आया, तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को भी छोड़ दिया। फिर इसके बाद में हिंदू धर्म को फॉलो किए। जब उनको ज्ञान आया कि ये भी हमारी संस्कृति को जो है लूटने का काम कर रहा है, तो उन्होंने जो है उस हिंदू धर्म को भी छोड़ा, ठीक है ना। बिरसा धर्म की स्थापना नहीं की, बिरसा कोई धर्म नहीं है, उन्होंने प्रकृति चलाया ना, उन्होंने प्रकृति धर्म की बात की, उन्होंने जो है प्राकृतिक संस्कृति की बात की, धर्म की बात नहीं है। आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए आदिवासी हिंदू बना, आदिवासी मुस्लिम बना, आदिवासी क्रिश्चियन बना। जिस तरह से बिरसा मुंडा सभी धर्मों को छोड़कर जो है अपने प्राकृतिक मूल्यों में आ गए, अपने प्राकृतिक धर्म में आ गए, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई चालू की, ठीक उसी तरह से जितने भी जो आदिवासी समाज हैं, जो उस समय में दलित कहलाते थे, उनको भी जो है हिंदू धर्म को छोड़ के अपनी प्राकृतिक संस्कृति मानना चाहिए, क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के अपनी प्राकृतिक संस्कृति मानना चाहिए, मुस्लिम धर्म को छोड़ के अपनी प्राकृतिक संस्कृति में आकर जो है अपने जल जंगल जमीन के अधिकार को स्थापित करने के लिए, अपने उनके जो राइट्स हैं, जो उनके जीवन के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों में जो स्थापित होना चाहिए। और वो मूल्य कब स्थापित होंगे? जब भारतीय संविधान में जो 3 चीज दी है, एक सामाजिक न्याय सत्ता, तो सामाजिक न्याय सत्ता उनको मिल जाएगी। दूसरा चीज है आर्थिक न्याय सत्ता, जो जल जंगल जमीन से, खान खनीज से 87% खनीज से जो है जो सरकारें पैसा कमा रही हैं, जो राज्य सरकारें पैसा कमा रही हैं, उस पर जनजातियों का अधिकार होना चाहिए, उस पर जो है आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, उस पर SC का, ST का, OBC का अधिकार होना चाहिए। कब होगा? जब वो आदिवासी बनेंगे, तब जब वो प्राकृतिक कल्चर को मानेंगे, प्रकृति को मानेंगे। आज जैसे OBC की बात कर लूं, ये भी जो है
आदिवासी संस्कृति को मानते हैं, प्राकृतिक संस्कृति को मानते हैं, गोंडी संस्कृति को मानते हैं। इनके घर में भी देव व्यवस्था है, कोई भगवान व्यवस्था नहीं है। उनके घर में भी दूल्हा देव दूल्ही दाई है। जैसे एससी के हैं तो एससी समुदाय के व्यक्तियों के यहाँ पे भी जो है देव व्यवस्था चलती है। खेत खलियान जाते तो वहां पे पाट बाबा सिद्ध बाबा को मानते हैं। तो जिस चीज में वो जी रहे हैं, अपना पूरा जीवन जिस चीज पे लगा रहे हैं, उसका उनका बखान करना चाहिए। लेकिन जी आदिवासी संस्कृति में रहे, जी गोंडियन संस्कृति में रहे, लेकिन बखान हिंदू संस्कृति का, बुद्ध संस्कृति का, तमाम जो संस्कृति है उनका गुणगान करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कुटारा घाट है। ये उनके जो दृष्टिकोण है, देखने के दृष्टिकोण में जो है शुद्धता आनी चाहिए, देखने के दृष्टिकोण में, कार्य करने के दृष्टिकोण में जो है निपुणता आनी चाहिए। अब एक आखिरी सवाल कि ये जो आपका आंदोलन अभी शुरू हो रहा है या चल रहा है जो सिंगरौली में, ये किस मुकाम तक जाएगा? क्या सरकार झुकेगी? देखिए, ये आंदोलन जो है बिरसा मुंडा का आंदोलन है, ये आंदोलन टंटिया मामा का आंदोलन है, ये आंदोलन राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का आंदोलन है, ये आंदोलन जल जंगल जमीन का आंदोलन है। और ये आंदोलन झुकेगा नहीं, ये आंदोलन बिकेगा नहीं। यदि बेचने के लिए लोग तैयार भी होंगे, नेता तैयार भी होंगे, तो ये जिम्मेदारी उन क्षेत्र के विस्थापित लोगों की है कि वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बिरसा मुंडा के जैसे जो है डटे रहना चाहिए। दूसरी बात मैं एक बार और यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करेंगे, आंदोलनों को दबाने के लिए पैसा का उपयोग करेंगे, लेकिन हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति रहेगी तो जीवन रहेगा, प्रकृति रहेगी तो अनेक संपदाएं आप कमा सकते हैं। इसीलिए अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये आंदोलन जो चालू हुआ है, ये आंदोलन बिकेगा नहीं। अभी हमने इस आंदोलन का जो रूपरेखा बनाया है, अभी हम सारे दस्तावेज कलेक्ट कर रहे हैं, शासन प्रशासन से हम बात कर रहे हैं कि आप आइए और जो आपने संवैधानिक तरीके से विधियां बनाई हैं उन विधियों का परिपालन करिए। दूसरा चीज है कि हम अभी इसको लेके राज्यपाल का घेराव करेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, फरवरी के आसपास में हमने प्लानिंग किया, फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे और फिर इसके बाद जो है राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। क्योंकि आदिवासियों के, जनजातियों के, एसटी एससी ओबीसीयों के जो है हितैषी या फिर शेड्यूल एरिया का जो पावर होता है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास होता है। तो हम इनसे बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश सरकार बोलती है कि मध्य प्रदेश सरकार की जमीन है, आप भी देखते होंगे शासकीय जमीन बोलते हैं, है? भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है केंद्र शासन और राज्य शासन की 1 इंच जमीन नहीं है, तो जमीन है किसकी? वो ग्राम शासन की है। तो जितने भी हमारे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अधिक से अधिक जो है इस ट्राइबल टाइम्स को जो है सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि इस पे जो बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को आपको गांव-गांव फैलाना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, समता जजमेंट, वेदांता जजमेंट में बोलता है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो आपको जितने भी शेड्यूल एरिया के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के भाई हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाए। जिस तरह से जो है केंद्र शासन का कार्यालय है, राज्य शासन का कार्यालय है, जिला शासन का कार्यालय है, पंचायत का कार्यालय है, ठीक उसी तरह से जो है ग्राम सभा संसदीय कार्यालय होना चाहिए और आपके भी विभाग होने चाहिए। जिस तरह से जो है मंत्रालय चलते हैं, आपका भी जो है राजस्व विभाग होना चाहिए, आपका भी जो है वन विभाग होना चाहिए, आपका भी जो है वित्त विभाग होना चाहिए, आपके भी जो है सांस्कृतिक विभाग होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विभाग होने चाहिए और आपके पास में जो है अपना खुद का जो है ग्राम न्यायालय होना चाहिए। तब जाके आप अपनी सत्ता को स्थापित करेंगे, तब स्वशासन आएगा। तुम्हारे बोल देने से स्वशासन नहीं आएगा, मेरे बोल देने से स्वशासन नहीं आएगा। जब तक आप अपने अंदर में संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को, बिरसा मुंडा के विचारों को, टंटिया मामा के विचारों को जब तक आप जिएंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को जो है इस देश का मालिक नहीं बना पाएंगे, इस देश का जो है मूल वासी नहीं बना पाएंगे। नहीं तो आप जो है मूल निवासी बन के रह जाएंगे। कोई भी आएगा 3 साल रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, फर्जी जो है उनके वोटर ID कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसीलिए हमको जो इस देश के मालिकों को, जो ST SC OBC जो पहले आदिवासी थे, पहले जो जिनको संबोधित करके जो है दलित बोला जाता था, वो जो दलित शब्द है वो शब्द को तुम अलग कर दो और इस देश के मालिक बन जाओ।
गोंडवाना के 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासत थी। ये जो गोंडवाना भूभाग है इस मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक है। तो उस शासन को, उस जल जंगल जमीन को समझते हुए जो है अपने अधिकारों को लेने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। मैं फिर से आपको अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो है भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह आंदोलन उलगुलान जो है, जहां जहां पे विस्थापन हो रहे हैं, जहां जहां पे बांध बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, जहां जहां पे कोयला खान खनिज निकाला जा रहा है, रेत निकाली जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों से भगाया जा रहा है, तो आप संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जो है सत्याग्रह में बैठ जाइए, उलगुलान करना चालू कर दीजिए, आंदोलन करना चालू कर दीजिए, संवैधानिक अधिकारों पर बात करना चालू कर दीजिए। इस देश में बैठे राष्ट्रपति हमारी बात सुनेंगे, इस देश में बैठे राज्यपाल हमारी बात सुनेंगे, और इस देश का जो न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे लिए बना है। हम बस सही अपील करें और अपने वोटों के अपने मत अधिकार को समझें, क्योंकि जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं जाकर जो है हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के विधायक, हमारे प्रदेश के जो है मंत्री और प्रभारी मंत्रियों की इशारों पे जो है काम कर रहे हैं। और ये जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, जितने भी विधायक सांसद हैं, ये उन पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो उन पूंजीपतियों को जवाब देने का मात्र एक ही सहारा है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं जागेंगे तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने बोला था अप्पो दीपो भवा, तो आपको अपना दीपक बन के जो है समाज का दीपक बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि खुद भी जागो और अपने परिवार को भी जगाओ, समाज को भी जगाओ, और अपने अधिकारों को लिए जो है डटे रहो, आखिरी सांस तक डटे रहो। यही जीवन है, नहीं तो मरना सबको है। आप जिस खाट पे सोए हैं उस खाट पे भी लेटे लेटे आप मर जाएंगे। इसीलिए जो है चैन की सुकून की सांस लेना है तो संघर्ष करते हुए मरो। तो कम से कम बिरसा मुंडा की लिस्ट में आओगे, टंटिया मामा की लिस्ट में आओगे, शहीदों की लिस्ट में आओगे, नहीं तो तुम्हारी गिनती कहीं कब्र में भी नहीं मिलेगी। जहां हमारी पीढ़ियां दफन थी, आज उनको भी अलग करके जो है कोयला निकाला जा रहा है। तो आप खुद समझदार हैं, मेरी बातों को समझ गए होंगे। इसीलिए जो है आप मेरी बातों को अमल करते हुए जो है, यदि सच्ची श्रद्धांजलि बिरसा मुंडा को देनी है, सच्ची श्रद्धांजलि हमारे महान क्रांतिकारी को देनी है, तो उनके विचारों में जीना चालू कर दीजिए कि मरना तो सबको है, लेकिन जो समाज के लिए मरेगा उसका नाम रहेगा, जो जल जंगल जमीन इस प्रकृति के लिए मरेगा उसका नाम रहेगा जोहार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद काकोड़िया जी। जैसा कि ये बात सही है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास भी नहीं बना पाता। तो अपने इतिहास को सबसे पहले जानना भी ज़रूरी है। जब आप अपने इतिहास को जानेंगे कि आप क्या हो, तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रकृति की बात की जा रही है वो किसकी है और किसके लिए है, और इसको किस तरीके से मतलब दूसरे उपयोग में लाने के लिए मतलब आदिवासियों को वहाँ से हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये आंदोलन जो काकोड़िया जी कर रहे हैं अभी किस मुकाम तक पहुँचता है, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और इस तरीके की खबरें जो है हम लगातार आपके समक्ष लाते रहते हैं। आप से हम बार बार विनती करते हैं कि कार्यक्रम जो आप इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, इसका जो न्यूज़ बनाते हैं या जो भी आपको दिखाते हैं, तो इस पर बहुत मतलब हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि कार्यक्रम को लाइक और कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके की खबर के साथ हम शीघ्र ही आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सेवा जोहार, जय भीम, जय जोहार, नमस्कार, जय मध्य प्रदेश, जय गौड़वा।